ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का नवा अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग भगवान का जो सर्वस्वरूप प्रकाश है, सर्वस्वरूपता भगवान की, उसमें भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। जो भगवान ने बताया था बहुधा विश्वतो मुखम, कि ये सारा विश्व ही जो है मेरा रूप है, तो उसी विषय में भगवान आगे अपनी विभूति की बात बता रहे हैं। 18वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 16वें और 17वें श्लोक में भगवान ने अपनी 8 विभूतियों के विषय में बता चुके हैं। 16 विभूति भगवान ने बताई है वहां पर। उसके बाद अब इस श्लोक में भगवान अपनी 12 विभूतियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की विभूति को जानकर ही हमें यह अनुभव होगा कि सब कुछ भगवान ही है। तो यहां कह रहे हैं गति, मतलब प्राप्त होने योग्य जो गति है, परम गति है, वो भी भगवान है। हमारा जो प्राप्तव्य है, हमारे जो उद्देश्य है, हमारा जो प्रयोजन है, हमारी जो अंतिम गति है, वो भगवान। हमको कहां तक पहुंचना है? भगवान तक पहुंचना है, तो वही है हमारी गति। भरता, अब वहां तक पहुंचने के लिए हमको जो अपने शरीर को धारण करना है भजन करने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए, वो भी वही है। और सबके स्वामी हैं, प्रभु हैं सबके, और साथ में सबके साक्षी भी हैं। साक्षी मतलब देखने वाला, बिल्कुल बिना किसी इंटरफेरेंस के भगवान हमारे सारी गतिविधियां, हमारे मन की चेष्टाएं, हमारे शरीर की चेष्टाएं, सबको देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब भगवान जानते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत। निवास है मतलब निवास, सबका निवास स्थान, मतलब भगवान का जो वैकुंठ लोक है वही वास्तव में हमारा घर है। हमारा जो वास्तविक निवास है वो वही है, हमारे घर का स्थायी पता। यद्यपि हम इस जगत के अंदर आके अपना घर बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं रेजिडेंस, निवास, तो ये हमारा जो निवास है इस जगत के अंदर वो कुछ ही समय के लिए है, लेकिन हमारा जो स्थायी पता है वो भगवान का धाम है। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही निवास हूं। शरणम का मतलब शरण लेने योग्य। हम किसकी शरण लें? हमको भगवान की ही शरण लेनी होगी। एकमात्र शरण वही है, शरणम। सुहृत तो भगवान बता ही चुके हैं, सबका हित चाहने वाले, सबका हित चाहने वाले, सबका कल्याण चाहने वाले भगवान ही है एकमात्र। प्रभवः प्रलय स्थानम। प्रभव का मतलब उत्पत्ति, प्रलय का मतलब विनाश। तो हमारी उत्पत्ति और विनाश वो भी उन्हीं में होते हैं।
भगवान से ही उत्पत्ति होती है और भगवान में ही विलय होता है। फिर स्थानम, स्थान का मतलब स्थिति, बीच का जब हमारी जन्म है, प्रभव और प्रलय, जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच का जो समय है उसको बोलते हैं स्थिति, स्थान। तो वो स्थान कहां है? वो भी भगवान है। हमारी स्थिति भगवान के अंदर ही है। निधानम, निधानम का मतलब है कि जो निधान का मतलब होता है बहुत भंडार, मतलब जिसमें सभी प्राणी सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं। प्रलय के समय में, प्रलय के समय में सभी प्राणियों की जो सूक्ष्म शरीर हैं वो भगवान में प्रवेश करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं निधान हूं। सारे के सारे फिर दोबारा से उन्हीं से प्रकट होते हैं जितने भी प्राणी हैं। और बीजम, वो बीज भी हैं, सनातन बीज हैं, मतलब कारण है। और कैसे है कारण? अव्ययम, अविनाशी कारण है। पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांडों का भी नाश हो जाएगा तो भी भगवान का कभी नाश नहीं होगा। तो वो बीज भी भगवान है। इस प्रकार भगवान ने अपनी 12 विभूतियां यहां पर हमको बताई हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक विभूति को समझने का प्रयास करते हैं। गति, प्राप्त करने योग्य वस्तु जो है उसको बोलते हैं गति। और भगवान ही सभी प्राणियों की परम गति है। हम आज भगवान तक जाएं या करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जाएं, हमें जाना तो वही होगा। जाना तो हमें वही है, हमारी परम गति वही है। हम जहां भी जाएंगे, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसका लक्ष्य भगवान होने चाहिए, क्योंकि वही हमारे परम गति है। हमें उन्हीं तक पहुंचना है ना। तो यदि हम ऐसा करते हैं, हम अपने शरीर के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने मन के द्वारा उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं के लिए सेवा करते हैं, उन्हीं का गुण गान करते हैं, तो हमारी गति भगवान की ओर हो जाएगी और फिर हम भगवान को शीघ्र प्राप्त कर पाएंगे। हमारे हाथों की गति, चरणों की गति, मन की गति, वाणी की गति, सब गति होती है। बुद्धि की गति। गति शब्द के 4 अर्थ बताए गए हैं। गति का जो साधारण सा शब्द हम समझते हैं उसको बोलते हैं गमन, चलना। लेकिन इसका अर्थ जो है वो है, इसका अर्थ 3 अर्थ और भी हैं इसके। ज्ञान, ज्ञान भी गति का अर्थ है। प्राप्ति, किसी वस्तु को प्राप्त करना, और मोक्ष। तो गति के 4 अर्थ हो गए हमारे, गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष। तो इस प्रकार से गमन, गमन का मतलब चलना, तो हमारा चलना भगवान के लिए हो। ज्ञान, ज्ञान का मतलब जानना, तो हमारा जानना भी भगवान के लिए हो। केवल भगवान को ही जाना जाए, क्योंकि भगवान को जानकर फिर अन्य किसी वस्तु को जानने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब एक परम तत्व को जान लिया तो उस परम तत्व से उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ, जितने भी वस्तुएं हैं, उन सबको जाना जाएगा। ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिनको जानकर दोबारा से किसी वस्तु को जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो हमारा ज्ञान भी वही होनी चाहिए। प्राप्ति, प्राप्ति तो भगवान की है ही, भगवत प्रेम हमारा लक्ष्य है। और मोक्ष, मोक्ष भी भगवान में ही है। जो हम सायुज्य मुक्ति की बात करते हैं वो वास्तव में मोक्ष नहीं है। उसको मोक्ष कह दिया गया है ज्ञानियों की भाषा में, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में, लेकिन वो मोक्ष नहीं है। वास्तविक मोक्ष है भगवान का अनुचरत्व। विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणः। विष्णुर अनुचरत्वम ही, विष्णु का अनुचरत्व मतलब विष्णु का दासत्व। मोक्षम आहुर मनीषिण हैं, जो मनीषी लोग हैं उन्होंने ये समझाया है हमके कि मोक्ष केवल विष्णु के चरणों का आश्रय लेना, भगवान के चरणों का, प्रभु के चरणों का आश्रय लेना ही मोक्ष है। तो इस प्रकार से अनन्य गति, परम गति, ये सब भगवान ही हैं। उनके अतिरिक्त और कोई गति है ही नहीं। अकिंचनो नान्य गति ही शरण्यम तत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। जो अकिंचन भक्त हैं भगवान के, उनकी ना अन्य गति, उनकी कोई गति नहीं है और वे ही एकमात्र शरण्य हैं हमारे।
त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, मैं आपके ही चरण कमलों का आश्रय लेता हूं, आपके ही चरण कमलों में निवेदन समर्पित होता हूं, प्रपद्ये समर्पण करता हूं। अकिंचनो नान्य गति ही, तो भक्त जो है भगवान के अतिरिक्त और उसकी कोई गति नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। न धन बल है, न जन बल है, न परिवार बल है, न मान सम्मान, कुछ नहीं है। फिर सहारा किसका लेता है? भगवान का। भगवान ने जो बताया 6 अध्याय के शुरू में ही, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कि जो कर्म के फल का आश्रय ना लेकर और कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है, वही है सन्यासी और वही है योगी। स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न च क्रियः। 6 अध्याय के बिल्कुल स्टार्ट में ही भगवान ने ये बात बताई है कि वही तो वास्तव में सन्यासी है और वही वास्तव में योगी है। सच्चा योगी वही है जो अनाश्रित है कर्म फलम, कर्म के फल के ऊपर लेश मात्र भी आश्रित नहीं है, अर्थात न धन का बल है उसको, न जन का बल है, न पदार्थों का बल है, न वस्तुओं का, न व्यक्ति का। क्योंकि कर्म का फल किस रूप में मिलता है हमको? धन के रूप में मिलता है, मान सम्मान के रूप में मिलता है, पदार्थों के रूप में मिलता है। तो अब उसको किसी का भी फल आश्रित नहीं है, वो अनाश्रित है, एकमात्र कृष्ण के ही आश्रित है। तो जब इस प्रकार कृष्ण के एकमात्र आश्रित होता है, तभी उसकी गति जो है कृष्ण होते हैं, तभी भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अशरण शरण है। अशरण शरण, जिनकी कोई शरण नहीं है उनकी वो शरण है, उनको उनके लिए शरण लेने योग्य हैं। दीन वत्सल हैं भगवान। बिल्वमंगल ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी थे, धीरे धीरे भक्ति में आ गए अपने आप। ऐसा कहा जाता है कि वो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते थे, मुझे भी बिल्कुल पक्का नहीं है, लेकिन श्रवण किया है मैंने इस प्रकार से। भगवान ने उनका हाथ पकड़कर स्वयं वृंदावन पहुंचाया था। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, एक स्त्री को देखने के कारण उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी कि अब मैं इस संसार के अंदर किसी को देखना नहीं चाहता, और वृंदावन की तरफ दौड़ पड़े। आंखें तो थी नहीं, तो वहीं पर ही भगवान आए, उनका हाथ पकड़ा और उनको वृंदावन पहुंचा दिया। ऐसे है वो शरण। जब किसी की शरण नहीं है तो भगवान की शरण। तो जब तक हमें दूसरे का सहारा है, तब तक भगवान हमें क्यों लेंगे, हमें क्यों शरण देंगे भगवान? तो जब हम एकमात्र भगवान का सहारा लेंगे, सब कुछ सारे आश्रय छोड़कर जगत के, तभी भगवान की प्राप्ति होगी, तभी भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। संसार को मन से हटाना है और मन में भगवान को बिठाना है। स्थिति तो हमारी संसार में ही रहेगी, हम कहीं और तो जा नहीं सकते संसार से भागकर। जंगल में भी संसार है, जंगल में भी संसार है, घर से छोड़कर भी संसार है। संसार तो हर जगह है। संसार का मतलब क्या? मैं और मेरा, बस केवल मैं और मेरा को हटा दिया जाए तो संसार नहीं रहा, फिर वो अब कृष्ण का संसार हो गया। संसार दशा समाप्त। तो जब मैं मेरा नहीं रहा तो किसका हो गया? फिर कृष्ण का हो गया। सब कुछ कृष्ण का है और मैं उनका सेवक हूं। यही है शरणागति। तो गति के विषय में बात की हमने। शरणागति, शरण के आगे गति लगाया ना, शरणागति। फिर दूसरा बता रहे हैं भगवान भर्ता। भर्ता का मतलब भरण पोषण करने वाला। हम जिसकी नौकरी करते हैं वही हमारा भर्ता होता है। विभर्ति इति भर्ता। विभर्ती जो हमारा भरण पोषण करता है वही है भर्ता। और भगवान ने कहा है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि मैं ही आपका सबका भरण पोषण करता हूं। विभर्ति अव्यय ईश्वर, यो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। मैं अव्यय ईश्वर हूं, अविनाशी परमात्मा, जो इस सारे जगत के अंदर प्रवेश करके आविश्य
तीनों लोकों में सबका भरण पोषण करता हूं। तो हमें यह बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारा भरण पोषण कैसे होगा। यदि हमने भगवान की शरणागति ली है तो भगवान स्वयं हमारा भरण पोषण करेंगे। आगे भगवान 9वें अध्याय में ही बताएंगे। अभी योग क्षेमम वहाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो जो अनन्यता का पालन करता है, अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, उसका भगवान ही भरण पोषण करने वाले हैं। और वैसे भी भगवान ही कर रहे हैं। वैसे भी जो अनन्य शरण नहीं है उसका भी भरण पोषण कौन कर रहा है? सारी की सारी वस्तु, सारे पदार्थ तो भगवान के ही हैं। क्या हम लोग कुछ लेकर आए थे जब हमारा जन्म हुआ था? हम तो कुछ भी नहीं लाए थे वहां से। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो ये बात हमारे अनुभव की है कि भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। इसलिए यदि हमें कुछ चाहिए तो हमें भगवान से ही मांगना है। और यदि जो हम चाह रहे हैं वो हमारे भजन के अनुकूल है, हमारे लिए आवश्यक है, हमारे हित में है, तो भगवान अपने आप हमें उसको देंगे। भगवान अपने भक्तों को देंगे ही देंगे, लेकिन जो उनके अनुकूल है, जो उनके प्रतिकूल है, उसको नहीं देंगे भगवान। योग क्षेमम वहाम्यम का मतलब यही है कि जो अप्राप्त वस्तु है उसका योग करा देते हैं और जो प्राप्त वस्तु है उसका रक्षा करते हैं। तो हमारे भजन के जो अनुकूल है उसको भगवान प्राप्त कराएंगे और हमारे भजन की रक्षा करेंगे। हमारे पास जो है, हमारे पास जो अपनी भजन संपत्ति है, भगवान उसकी रक्षा करने वाले हैं। जब हम भगवान की शरणागति होकर और भगवान का भजन करते हैं तो हमारे भजन की रक्षा भी भगवान करते हैं और साधुओं का संग भी भगवान ही कराते हैं। योग का मतलब साधु संग। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, ये मान लीजिएगा। अगर हमें संत मिलता है, हमें वैष्णवों का दर्शन मिलता है, हमें उनका संग मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है, उनकी कथा मिलती है, तो ये मान लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की अपार कृपा है। अब उस कृपा को हम कितना अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं, ये अब हमारे ऊपर है। भगवान ने तो कृपा करके हमको साधु संग दे दिया, लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम उसके ऊपर कितना अमल करते हैं, हम कितना उससे सीखते हैं, कितने अपने आचरण में लाते हैं, कितने कदम हम भगवान की ओर बढ़ाते हैं। भगवान ने तो कहा है ना कि आप 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं 60 कदम बढ़ाऊंगा। 60 बोला है भगवान ने। कुछ लोग 100 कदम भी बोलते हैं। फिर आगे बेहतर है भगवान प्रभु तो हैं भगवान, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कर्म फल प्रदाता ही भगवान है, हमारे नियंता हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे हृदय के अंदर अंतर्यामी रूप से बैठे हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, संचालक हैं हमारे। अब कुछ व्यक्ति ऐसा भी बोलते हैं कि यदि हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी भगवान को ही दे दी जाए। वही प्रेरक है ना। जब वही संचालक हैं, वही वास्तविक कर्ता हैं, तो यदि कोई मुझसे गलत काम हो रहा है तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। तो क्या ये बात ठीक है? लॉजिक तो ठीक है उनका, लेकिन ये धूर्तता है हमारी। ये हमारी धूर्तता है। जब हम गलत काम करते हैं तो उसको कह देते हैं बड़े आराम से कि भगवान ने कराया होगा, भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी होगी। लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या उसका श्रेय कभी हमने भगवान को दिया है? उसका श्रेय लेने के लिए तो हम लाइन में सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं। आगे जाके पूरी जगत के अंदर ढिढोरा पीटते फिरते हैं कि ये काम मैंने किया है। तो उसका श्रेय क्यों ना दिया भगवान को आपने? तो ना उसका श्रेय भी। तो ये क्या है? ये धूर्तता है। वास्तविकता ये है कि भगवान हमको हमारे गुणों के अनुरूप ही प्रेरित करते हैं। जो जिस प्रकार का व्यक्ति है, जिस प्रकार की उसकी श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसको प्रेरणा भी उसी प्रकार की होगी। अन्यथा उस प्रेरणा का कोई फायदा नहीं होगा।
मान लीजिए एक व्यक्ति घोर तामसिक है, तो क्या भगवान उसे प्रेरणा देंगे कि तुम जाके भागवत सुनो या तुम जाकर गीता सुनो? देंगे भी तो जाएगा क्या? वो तो जाएगा नहीं। वो तो आलस्य में डूबा हुआ है, प्रमाद में डूबा हुआ है, साधु संतों को गालियां देता है, भगवान को मानता ही नहीं है। ऐसा तमोगुणी व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति जो संसार में बुरी तरीके से आसक्त है, मोहित है, क्या उसको भगवान ऐसी प्रेरणा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि देने का फायदा नहीं है। तो भगवान उसको उसी तरह की प्रेरणा देंगे। भगवान उससे कहेंगे, प्रेरणा देंगे उसको, क्योंकि उसके गुण है ना उसी के अनुरूप। तो प्रेरणा उसको क्या होगी? प्रेरणा उसको होगी कि सड़क पर चलते चलते किसी को भी मारे, सड़क पर चलते हुए किसी को भी थप्पड़ मार देगा, वो किसी को भी गाली दे देगा। तो क्या होगा उससे? अब ये वाली जो प्रेरणा है ये काम लायक, काम करने वाली है उसके लिए, क्योंकि जब वो किसी को गाली देगा तो उसका दंड मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, पुलिस ले जाएगी उसको पकड़ के, कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन होगा। तो जब उसको दंड मिलेगा तब वो सुधरेगा। तो जो जिस प्रकार का जिसके गुण हैं उसी प्रकार की प्रेरणा हमको भगवान देते हैं। इसी प्रकार से हमको बताया गया है कि हमको अपने तमोगुण को स्वयं दबाना चाहिए, रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से, क्रमशः तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो तमोगुण को दबाया जा सकता है रजोगुण से। तमोगुण की क्या वृत्ति है? जैसे मान लीजिए नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम आलस्य छोड़कर और चलने लगते हैं। मान लीजिए हम मंत्र कर रहे हैं, हमारा नाम जप कर रहे हैं और हमारे ऊपर तमोगुणी हावी हो गया, हमको नींद आने लगी, आलस आने लगा, तो क्या होता है? हम लोग तुरंत उठ जाते हैं सीट से, अपनी बैठे हुए चलने लगते हैं। चलने से क्या हुआ? रजोगुण हो गया, क्योंकि क्रिया रजोगुण का प्रतीक है। तो हमने रजोगुण के द्वारा तमोगुण को जीत लिया, रजोगुण के द्वारा तमोगुण को जीत लिया हमने। इसी प्रकार जब रजोगुण को हम लोग सत्वगुण से जीत सकते हैं, क्योंकि सत्वगुण ज्यादा बलशाली है, पावरफुल है। हमको प्रयत्न पूर्वक, तभी तो कहा गया कि भगवान का जो नाम लेना है, भगवान की जो स्तुति करनी है, वो सब प्रयत्न पूर्वक करनी है। प्रयत्न का मतलब यही है, प्रयत्न का मतलब यही है कि हम जिस गुण में अभी ऑपरेट कर रहे हैं उस गुण से एक हायर वर्जन पर जाना। जब हम रजोगुण में चल रहे हैं और रजोगुण के से हम तब सत्वगुण में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सत्वगुण हायर वर्जन है उसका, तो सत्वगुण का जो सत्वगुण के लक्षण हैं उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और सत्वगुण का लक्षण क्या है? ज्ञान के अंदर हमारी रुचि होना, अध्यात्म ज्ञान को जानना, भगवान को जानना, भक्ति को जानना। तो जब हम भक्ति का कोई अंग पालन कर रहे हैं, भक्ति का अंग नहीं, वैसे ही कोई हम मान लीजिए श्लोक याद कर रहे हैं, तो श्लोक याद करना सत्वगुण हो गया, ग्रंथ पढ़ना सत्वगुण हो गया, कोई ग्रंथ पढ़ना सत्वगुण हो गया। तो हमने उस रजोगुण को जीत लिया सत्वगुण से। यही है यत्न। लेकिन रजोगुण को सत्वगुण से जीतने के लिए हमको अत्यधिक यत्न की जरूरत पड़ेगी, प्रकृष्ट रूपेण यत्न करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम प्रयत्न। स्पेशल एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस थिंग, फॉर सबड्यूइंग दैट रजोगुण। रजोगुण को दबाने के लिए और सत्वगुण में आने के लिए हमको स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक बार इसकी चर्चा पहले भी की थी, थोड़ा सा इस बारे में हम बात करें। अगर हम समझें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण को मैथमेटिकली समझने की चेष्टा करें, तो तमोगुण को समझ लीजिए वो 1 का अंक है, तमोगुण इज इक्वल टू 1, रजोगुण इज इक्वल टू 10 और सत्वगुण इज इक्वल टू 100। तो तमोगुण और रजोगुण दोनों पास पास हैं, द गैप इज ओनली 9, 10 - 1 इज इक्वल टू 9। तो हमको 9 कदम चलना है आगे, तो हम रजोगुण पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सत्वगुण जो है वो है 100।
तो रजोगुण और सत्वगुण के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 90 का डिफरेंस है। 100 - 10 90। तो वी हैव टू ट्रेवल 90 स्टेप्स, और 90 स्टेप्स चलने के लिए हमको बल की आवश्यकता है, चिद बल की आवश्यकता है। ये चिद बल हमको मिलेगा केवल साधु संग में, भगवान का भजन करने से। ये 90 स्टेप्स हमको ट्रेवल करने हैं सत्वगुण में स्थापित होने के लिए। ये सिर्फ एक मैथमेटिकली हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्ट समझना होगा इसको। तो 90 स्टेप्स ट्रेवल करने के लिए हमको स्पेशल एफर्ट करना होगा। साधु संग करने के लिए हमें स्पेशल एफर्ट करना होगा। इट विल नॉट हैपन बाय दैट इटसेल्फ। साधु तो मिल जाएगा लेकिन उसका संग नहीं कर पाएंगे। संग का मतलब है उसका आचरण, उसकी बातों के ऊपर हम चल नहीं पाएंगे। साधु संग मिलना, साधु मिलना एक बात है और साधु का संग मिलना दूसरी बात है। संग का मतलब है सम्यक रूपेण गमनम। जब हम उनकी बातों को, उनके आचरण को अपने जीवन में ले आते हैं, आत्मसात करते हैं, उसको हम कहेंगे साधु संग। तो साधु संग करना अत्यंत मुश्किल है, और साधु संग जो है ये सात्विक वृत्ति है। साधुओं का संग करना सात्विक वृत्ति है। आपने देखा होगा कई बार कि साधु मिलता भी है कोई, उससे बात भी करते हैं, तो थोड़ी देर बात करके हमारा मन उचट जाता है। क्यों उचट रहा है? क्यों उचट रहा है? कथा हम सुनते हैं 15 मिनट, आधा घंटे, उसके बाद हमको लगता है बस बहुत हो गया। क्यों हो गया बहुत? कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी रजोगुण के अंदर स्थिति है। रजोगुण हमको वापस खींचता है अपनी ओर, अपने ओर खींचता है वो। इसीलिए हमको प्रयत्न पूर्वक साधु संग करना है, हरि कथा सुननी है, श्रवण करनी है, भगवत गीता का अध्ययन करना है, महाभागवत का अध्ययन करना है। जो हमारे शुद्ध पुराण है, भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, अमल पुराण, उसका अध्ययन करना है, भक्ति युक्त पुराण जो है। ऐसे ही नहीं होगा ये अपने आप से। तो इसीलिए सत्वगुण में स्थापित होने के लिए हमको ऊपर जाना होगा, स्पेशल एफर्ट। और हमारी यात्रा यहां सत्वगुण पे समाप्त नहीं होती है। वी हैव टू गो टू द निर्गुण स्टेज, गुणातीत अवस्था, जो सत्वगुण से भी बहुत ऊपर है। भजन और भक्ति और भगवान ये सब निर्गुण है। तो भगवान की भक्ति जो की जाती है वो निर्गुण अब होकर ही की जा सकती है, तभी उनकी सेवा होगी। लेकिन वहां तक जाने के लिए पहले सत्वगुण तक तो पहुंचे हम लोग। तो हम लोग भगवत गीता का श्रवण करके सत्वगुण तक पर ही पहुंचना चाह रहे हैं पहले, फिर वहां से भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तो हम निर्गुण अवस्था में जाके भगवान का भजन कर सकते हैं। तो भगवान ही हमारे शासक हैं, भगवान ही ईश्वर है। हमारे जितने भी ये देवता हैं, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, सब भगवान के भय से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान ने बोला मैं ही हूं प्रभु, इस जगत का ईश्वर, महेश्वर। वही है मेरा परम भाव, परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। स्वयं कह रहे हैं भगवान। थोड़ी सी विडंबना तो है हमारे साथ की हमारे पिता स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, और हम तो भी मानने को तैयार नहीं है। हम तो भी मानने को तैयार नहीं है। भगवान यहां पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं हूं सब कुछ, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं मानते आपकी बात, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसे हो सकते हो सब कुछ? ये हमारा दुर्भाग्य है। तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने आज श्रवण किया कि भगवान ही किस प्रकार से हमारी गति है, भगवान ही भर्ता हैं और भगवान ही हमारे प्रभु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।